स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था जिसमें हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे। ठीक है, हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीखे थे। अब हमारा जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर है उसमें अगर न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है, ए भी उसे बुला रहे हैं, तो उससे कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी मंगवाएंगे। अब गुडविल क्या होता है, देखो आप जैसे एक कंपनी है रिलायंस, इस समय बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे एक एग्जांपल ले लो सपोज, तो उस कंपनी के साथ आप जुड़ना चाह रहे हो तो आपको कैपिटल तो देनी पड़ेगी, साथ में गुडविल भी देनी पड़ेगी, रेपुटेशन। मतलब वो कंपनी आपकी 2000 से खुली हुई है तो उस समय तक की, अब तक का 20 साल का आपकी एक तरीके की उसकी क्या हो गई, एक स्टेबिलिटी हो गई उस कंपनी की। 20 साल तक वो कंपनी स्टेबल थी तो उसका तो कैश, ठीक है, जब न्यू पार्टनर के बन के आप एडमिट हो गए उसका तो कैश, और साथ में रेपुटेशन, साथ में रेपुटेशन का पैसा गुडविल। मतलब दोनों ने, जैसे कंपनी एक सपोज कर लो ए और बी हैं, उन्होंने 5-5 लाख से कंपनी खोली है, 20 साल हो गए उन्हें उस कंपनी में रहते रहते, तो 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो वो मंगवाएंगे, साथ में रेपुटेशन के लिए 5 लाख रुपए और, कि उस कंपनी का एक नेम है, टैग है। जब उसका नेम है, फेम है, तभी तो आप उस बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हो। अगर उस कंपनी का नेम नहीं होता तो क्यों ज्वाइन करते? प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने के लिए, प्रॉफिट के कारण, अपने बेनिफिट के कारण, सीखने के कारण, नहीं तो उस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके नेम के तो पैसे देने पड़ेंगे ना, गुडविल के। तो उसमें क्या होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो वो पैसा कैश तो मंगवाएगा, साथ में गुडविल का भी पैसा मंगवाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें हमारी ना 3-4 केसेस हैं। अब ये पहले जनरल एंट्री समझ लो। जनरल एंट्री आपको पता ही है कैसे, जैसे बनती है वैसी बनेगी। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये सारे अपने फॉर्मेट बनता है। अब जैसे आपके इसमें वह न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल इन कैश, जब न्यू पार्टनर आ रहा है और अपने शेयर ला रहा है कैपिटल में इन कैश के फॉर्म में, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट। मतलब आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, साथ में न्यू पार्टनर अकाउंट, ठीक है, जो न्यू पार्टनर आया है। तो एंट्री क्या बनेगी, बिंग अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ये एंट्री याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को, जैसे एंट्री याद रखिएगा तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और फिर दूसरी है, वह न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब पहले तो था कि सिर्फ कैपिटल ला रहा है कैश में, तो बैंक टू न्यू पार्टनर। अब है गुडविल भी ला रहा है वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, कॉम्बो भी दिखा सकते हैं, कैपिटल इन कैश और गुडविल इन कैश की, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ऐसे भी करके दिखा सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो। लेकिन एंट्री आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये याद कर लेना। और उसके बाद है जब न्यू पार्टनर, वही चीज़ मैंने आपको एक फॉर्मेट में बनाकर दिखाई है, ये मैंने अलग से लिख दिया था लेकिन आप फॉर्मेट में बनाओगे। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल ही जनरल एंट्री का फॉर्मेट फॉलो नहीं किया और ऐसी एंट्री बना के दे दी। कि आप लोग 11th की अकाउंटेंसी बिल्कुल भूल गए हो? फॉर्मेट में आपको बनानी चाहिए थी, बहुत बच्चों ने ये मिस्टेक करी है। और उसके बाद है आपका 2 एंट्री मैंने आपको समझा दी। जब कैपिटल लाएगा पार्टनर कैश में तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू न्यू पार्टनर, और जब कैपिटल गुडविल के साथ लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल बनेगी। ठीक है, अब हमारा थर्ड एंट्री की हम बात कर लेते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमाउंट ऑफ गुडविल, अब गुडविल आपको बांटनी है तो क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। जो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो निकलेंगे ओल्ड को न्यू में से माइनस करके, तो हम उसके बाद जो सेक्रीफाइस रेशियो आएंगे उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल करना होगा। ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल करना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ए और बी का, मैंने अभी बताया था। ए और बी ने कंपनी खोली, सी एडमिट होना चाह रहा है 1/4 से, तो उससे ये कह दिया गया है कि हम एडमिट तो करेंगे लेकिन आपको 15 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख रुपए हमारी जो कंपनी 20 साल की खुली हुई थी उसके, 5 लाख मेरे, 5 लाख उसके, और साथ में 5 लाख आपको रेपुटेशन के, गुडविल जो है हमारी कंपनी की, उसके देने पड़ेंगे, है ना। तो उस रेशियो में उन्होंने डिवाइड कर लिया, ऐसा एग्जाम्पल है, एज इट इज़ नहीं है, वो आपको क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा आगे। अब 3 एंट्री मैंने आपको क्लियर कर दी। जब कैश लेके आ रहा है तब क्या एंट्री बनेगी, जब गुडविल लेके आ रहा है तब क्या, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या एंट्री बनेगी।
सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो एक लास्ट फोर्थ वाली एंट्री, जब न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। अब कोई पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, वो अनेबल है न्यू पार्टनर गुडविल लाने के लिए कैश के फॉर्म में, तो क्या बनेगी एंट्री? तो आपकी एंट्री बनेगी, ये सी लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट नहीं है, सी कैपिटल अकाउंट है, इसे सी बना लेना, सी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आप ले रहे हो, सी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट या स्लैश लगा हुआ है बीच में, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जो ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, क्योंकि वो ला नहीं पाया तो उस वो एक तरीके से लॉस हो गया, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और ये भी हमारा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ए और बी का होगा, क्योंकि वो कैपिटल नहीं ला पाया जब वो अनेबल है शेयर ऑफ गुडविल लाने के। तो कितने शेयर ऑफ गुडविल होते पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, फिर कितने पैसे वो नहीं ला पाया वो लिखेंगे हम सी कैपिटल में, जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट में, और ओल्ड पार्टनर में हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब है हमारी फोर्थ एंट्री, व्हेन ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग ऑफ न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर हमारा विदड्रॉ कर रहा है अमाउंट ब्रिंग ऑफ न्यू पार्टनर की फॉर्म में, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। मतलब गुडविल जब हम विदड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर के द्वारा, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जब ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ करेंगे गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल न्यू ब्रिंग जो लाया है न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है, व्हेन ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है उस अमाउंट को जब ओल्ड पार्टनर निकालेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और सैक्रिफाइस रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब है लास्ट, व्हेन देयर इज एग्जिस्टिंग ऑफ गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट। जब आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, देन क्या राइट ऑफ करेंगे? अब राइट ऑफ की एंट्री सुन लीजिए, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये सब एंट्री आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, ये आप याद करिएगा। अब मैं एक बार सारी समराइज करके रिपीट कर देती हूँ। जब न्यू पार्टनर कैश में लाया तो कैश टू न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर आपका प्रीमियम के साथ लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में, कॉम्बो एंट्री भी बना दी है मैंने इधर ही। अब आपका नहीं कोई कैश नहीं लाया है, गुडविल नहीं ला पाया न्यू पार्टनर, तो न्यू अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में। अब विड्रॉ कर रहे हैं जब एंट्री, तो ओल्ड टू कैश सैक्रिफाइस रेशियो में, राइट ऑफ कर रहे हैं तो ओल्ड टू गुडविल ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, जब कोई गुडविल नहीं ला पाया तो न्यू टू ओल्ड, और फिर विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड टू कैश, और राइट ऑफ कर रहे हैं तो ओल्ड टू गुडविल, और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम क्वेश्चंस इसके देखेंगे, पहले आप इतना याद करिए, फर्स्ट स्टेप है ये आपका इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर ये एंट्रीज अच्छे से याद हो जाएंगी, ऊपर मैंने आपको ऊपर भी भेजी हैं और ये भी आपको मैंने फ़ोटोज़ में भेजा है, और ये आपकी PDF है, दोनों की हेल्प से आप कवर अप कर सकते हैं अपना वर्क। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। आप पहले इतना वर्क अच्छे से याद करिए, कंप्लीट करिए कॉपी में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करती हूँ।